भाई अगर काशी जाते हैं वो मरते हैं, तो अब अगर मोक्ष मिली तो फिर इसमें राम का कौन नहीं हो रहा भाई? है? ऐसे हम मरे हुकुम को वो करे हमको है? वहां जाके और कोई नहीं पाया उनको। तो भाई मेरे, पूजा हम अगर सब करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की, पूजा करते हैं भगवान की, तो सबसे पहले हमारे अंदर भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ भावना होनी चाहिए कि भगवान है। अभी तक भगवान के बारे में पता नहीं भगवान कैसा है, कैसे निश्चय करेंगे? भगवान के स्वरूप के बारे में भी बिल्कुल भ्रम है, टोटल भ्रम है। भगवान के स्वरूप के संबंध में हमारे अंदर पूर्ण भ्रम है अभी तक कि भगवान को हम क्या समझे, कैसे समझे, कौन सा तत्व है। तो हम कुछ पूजा क्या करेंगे, अर्चना क्या करें, प्रार्थना क्या करें? क्या हम भगवान कोई आदमी है? क्या भगवान कहीं इसी जगह बैठा हुआ है जो हमारी बात सुनता है? तो पहले भगवान के संबंध में एक भावना दृढ़ होनी चाहिए, भगवान क्या स्वरूप है हमें मालूम होना चाहिए, तब तो उसकी पूजा अर्चना करेंगे। और मेरे भाई, अभी जो साहब ये कोई कह रहा था, मानुष सर अभी आप ही कह रहे थे शायद, कि हमको जो मानो ये शरीर मिला हुआ है ये वृथा न जाने पाओगे, बड़े भाग मानुष तन मिला हुआ, ये कभी पता नहीं मिले न मिले, मिले न मिले, ये कोई पता नहीं है। तो ये मिला हुआ है, इसका क्यों नहीं स्वार्थ कर लें भाई? इसके बारे में हम आपको फिर बताएंगे कभी। बहरहाल अगली बात हम बताते हैं कि भगवान या परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय हैं। प्राप्त करना या मतलब में समझिए कि जैसे ये हमने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करना मतलब ये लोग समझते हैं कि भाई ये चीज हमने प्राप्त कर ली। परमात्मा कभी प्राप्त तो है, बिना परमात्मा के हम आप कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा हमें प्राप्त है लेकिन उसका अनुभव नहीं। तो किस प्रकार के परमात्म तत्व का अनुभव हो, यही हमारी जीवन की एक आवश्यकता है। ये जीवन की, मानव जीवन की, मनुष्य जीवन की आवश्यकता है कि हम भगवान को अनुभव कर लें। भगवान का प्राप्ति मतलब अनुभव प्राप्त करें। भगवान ऐसा है, भगवान हमारे अंदर है, उसी को मोक्ष मिलता है, उसी को जन्म नहीं मिलता। और नहीं बाकर फिर वही जन्म, वही जन्म, वही जन्म, वही मरण, वही जन्म, वही मरण। हम इसीलिए सत्संग भी करते, इसीलिए सत्संग करते हैं, बताने के लिए, कहने के लिए, कैसे हम अनुभव करें अंदर परमात्मा का अनुभव कैसे करें अपने अंदर, कैसे अनुभूति हो कि परमात्मा हमारे अंदर है। फिर जब अनुभूत हो जाती है तो फिर वो आनंद, वो आनंद, वो आनंद, फिर आनंद ही आनंद है, वहां और कुछ है नहीं। फिर सारा वो सब नीरस लगने लगता है। जैसे कि आप सत्संग आते हो, शनिचर की तरफ खाली नहीं होता। क्यों भाई? आते हो नहीं आते हो सत्संग में? अच्छा लगता है सत्संग में, आनंद आता है सत्संग में, इसलिए हम आप सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आनंद आता है नहीं आता? इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं, शनिचर को भूल नहीं पाते आना है यहाँ। जिन लोगों का आनंद नहीं होता तमाम बहाने होते। जिन लोगों को आनंद नहीं आता उनके लिए तमाम बहाने हैं कि आज फलानी जगह जलसा था, नहीं वहां पाए, आज वहां बैठे थे इसलिए नहीं आ पाए। क्षमा कीजिएगा हमें। और जिसको लगन होती है वो सब काम छोड़ के आता है। हमारी स्त्री मर गई थी, हमने सत्संग किया उसी दिन, जिस दिन 10वां किया उस दिन सत्संग किया हमने। सत्संग तो नहीं छोड़ा हमने, घर ही पे हुआ। सब कुछ छूटेगा, सत्संग नहीं छूटेगा। दृढ़ भावना होनी चाहिए कि सब कुछ छूटे लेकिन भगवान नहीं छूटेगा हमसे। सत्संग में भगवान का संग, एक दृढ़ भावना कर लीजिए, देखिए भगवान प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होता, भगवान का अनुभव होता है कि नहीं अनुभव होता। सब काम छोड़ के भगवान का ध्यान करो। जिस प्रकार हम आप सब काम छोड़ के यहाँ सत्संग में बैठते हैं, आकर के कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, भजन सुनते हैं। अभी जो भजन सुनाया, इन्होंने भजन सुनाया, क्या नाम है, पांडे जी ने तमाम अच्छी अच्छी बातें कही। दिल लगता है कि नहीं लगता यहाँ पर?
ऐसे ही भगवान के संबंध में जब दृढ़ भावना हो जाएगी, अच्छा लगे, तब आनंद ही आनंद आता है। फिर वो छोड़ने की जी नहीं चाहता, संसार नीरस लगने लगता है। ये मत समझो कि संसार छोड़ देना होता है, संसार नहीं छोड़ना होता है, संसार के प्रति आसक्ति छोड़नी होती है। भैया मेरी बात समझ रहे हो ना? संसार के प्रति आसक्ति छोड़नी होती, संसार नहीं छोड़ना होता। अब चूंकि 10 बज चुका है और समय जाड़े के विषय ये होगा, नहीं सही आप बता रहे हो कि अब हम तो भाई देखिए ना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं विद्वान ना बहुत ज्यादा ज्ञानी है। अब नहीं सही बात है, नहीं वो बिल्कुल इसमें सही बात है। अब जितना हमें मालूम है, अगर किसी को ज्यादा मालूम है तो ये ना समझना भाई अब हमने जो मालूम है तो हम कहेंगे। अब जो हमें बताया गया, जो हमें समझाया गया, वो बात आपसे हम कहेंगे कि भाई देखो ये बातें हमें बताई गई हैं, समझाई गई हैं और हमारा अपना ये अनुभव है। उसी हिसाब से आप कहेंगे कि भाई परमात्मा प्राप्ति के ऐसे कौन से साधन हैं, ऐसी कौन सी विधा है कि जिससे हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा प्राप्त नहीं हो, प्राप्त तो पहले से ही है, अनुभव मात्र करना है। हम अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पहले से संसार बसा हुआ है। जब से हम पैदा हुए हैं ना, जब से हम पैदा हुए या इससे पहले भी जब हम थे, उस समय से हमारे अंदर संसार के ही संस्कार हैं। हमें संसार में रहना ही सिखाया गया है, हमें संसार में बरतना ही सिखाया गया है, हमें संसार से प्राप्त करना ही सिखाया गया है। ठीक है ना? इसीलिए हमारे जन्मांतर के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि हमारे अंदर संसार ही बसा हुआ है। और जब तक संसार नहीं अंदर से जाएगा तब तक भगवान कहां प्रवेश करेगा? एक ही रह सकता है अंदर, या तो संसार रहेगा या तो भगवान रहेगा। और एक बात बहुत विचित्र है, अगर गूढ़ रूप से देखा जाए तो ये संसार ही भगवान है। ये संसार क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। ये संसार क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। इसको क्यों नहीं भगवान का स्वरूप मान लेते हैं? अभी एक चर्चा हो रही थी, कोई बैठा था वहां घर पर, एक सज्जन बैठे हुए थे, पूछ रहे थे। हमने कहा ये संसार क्या है? संसार क्यों हम सेवा क्यों नहीं करने लगते भगवान समझ करके? भगवान कोई वो जैसे सोना या बनाते हैं, सोने से जेवर बना लिए तो सोना तो लाना पड़ता है, जेवर बनाना पड़ता है। तो भगवान कौन सा मटेरियल लाए थे कि जिसे उन्होंने संसार बना दिया? वो स्वयं बन गए, वो स्वयं बन गए। उपादान कारण कोई दूसरा नहीं, स्वयं उपादान कारण है। तो भगवान तो सब है, ये सारा सब कुछ भगवान ही भगवान में है, केवल अनुभव नहीं हो पाता हमें। और जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा उस दिन आनंद मिल जाएगा। और ये अनुभव तभी हो जाएगा जब संसार सकता अंदर से निकल जाएगी तब। तो भाई विश्राम करना चाहिए। रवि शुक्ला जी को दूर जाना। कहा सुनाते हैं भाई, तो भाई हम अब छोटे मोटे आदमी, हम आप लोग कि अब हम रिटायर हो गए हैं, अब समय आ गया कि सत्संग करें। तो हमने पिछली बार कहा था सत्संग करने का कोई उम्र नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो ध्रुव प्रहलाद ऐसे मनीषी, ऐसे साधक बालक न हुए होते जिनको कि बालकाल में ही भगवत दर्शन माने देखना नहीं, दर्शन माने हृदय अनुभव हो गया हो। तो बाल्यकाल में ही उनको भगवत की प्राप्ति हो गई, अनुभव हो गया भगवान का। और भी तमाम उदाहरण हैं कि ये न सोचे आदमी कि अब हम जब बूढ़े होंगे, जब रिटायर होंगे, तब भगवान का ध्यान करेंगे, तब सत्संग करेंगे। ऐसी कोई बात होनी न चाहिए। सत्संग के लिए न कोई स्थिति होती है, न कोई उम्र होती है, और मैं समझता हूँ न कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि हमने कहा था नहीं, जब ऐसा कोई गुरु मिले तब सत्संग करेंगे। अरे गुरु तुम ढूंढे, मिलते हैं क्यों नहीं मिलते हैं? गुरु तो पीछे पीछे घूमते हैं। सच्चा गुरु जो पीछे पीछे घूमता है कौन? ऐसा शिष्य मिले जिसको मैं अपनी गुरुता प्रदान कर दूं।
ऐसी बात है। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं। हम आप सब हैं, बुरा न मानिएगा, हमारे घर में सबके लड़के बच्चे सबको हैं, लेकिन कभी नहीं कोई कहता चलो सत्संग चलो वहाँ बैठो अच्छी बातें सुनो। आप दूसरे धर्मों में देखिए जा करके, वहाँ इतना बड़ा बच्चा है वो भी एक किताब दबाए है और जल्दी पाठ कर रहा है। उससे अपने धर्म की बात पूछो, इतना बड़ा बच्चा वही बताएगा जो गवर्नर या राष्ट्रपति सीट पर था वो बता रहा अपने धर्म के बारे में। ये रिक्शा वाला वही बात बताएगा जो राष्ट्रपति जो बात बताएगा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इतना बड़ा बच्चा जानता है हमारा धर्म क्या है। वो अपने धर्म के लिए जान कुर्बान करने तैयार रहता। वहाँ यही शिक्षा दी जाती। अभी आपने सुना होगा हाल में कितने लोग अपनी जान दे दी, जल गए, जला लिया अपने को। मैं 20 साल की बात, इतनी अपने धर्म के करैक्टर लिखा हमारे यहाँ मानते वो है, लिखा हमारे यहाँ। गीता, श्रीमद् गीता जो है, भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो अपने धर्म के लिए प्राण की आहूति दे देता है वो दूसरे धर्मों के लिए भयावह होता है। लिखा हमारे यहाँ है, मानते कोई दूसरा है, हम नहीं मानते। लिखा हमारे यहाँ है, मानता कोई दूसरा है। खैर, तो सत्संग करने की या धर्म को जानने समझने की या भगवान को याद करने की या भजन करने की या प्रार्थना करने की या मंदिर जाने की कोई उम्र नहीं होती है कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। पता नहीं कब अंत हो जाए जीवन का, और हम यही सोचते रह जाएंगे जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। अभी कह रहे थे हिली न हिली, अभी आप सुन रहे थे, अभी हमारे भजनिक साहब भजन सुना रहे थे कि अंत समय में जवान हिली न हिली। अधिकांश का ऐसा होता है, भले 2 दिन गोस्वामी जी ने लिखा है, अंतराम कही कोटि कोटि अंतराम कही आवत नहीं। एक ही इस जमाने में एक ही आदमी पैदा हो गया जिसने कि मरते वक्त हे राम कहा था, बाकी तो हाय राम कहे। एक ही आदमी इस शताब्दी में हमारे समय से पैदा हुआ कि जिसने मरते वक्त हे राम कहा था, नहीं तो उनके चेलों ने या उनकी चेली ने हाय राम कहा था। तो अंध राम कही आवत नहीं। कोई ऐसा ही महात्मा हो कि अंत में उसके मुंह से राम निकले, नहीं तो राम बहुत कम निकलता है। तो अपनी बात मैंने एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था, उससे मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमारे भारतवर्ष में पहले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, पढ़ा था हमने कहीं। तो उन्होंने, उनके मन में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने सलाह मशविरा किया अपने मंत्रियों से और अपने शहर में और आसपास से डुग्गी पिटवा दी। डुग्गी जानते हैं? अब तो पिटती नहीं कहीं, अब तो लाउड स्पीकर है। पहले हाँ, डुग्गी पिटवाई कि भाई फलाने दिन, एक दिन मुकर्रर किया उन्होंने कि इस दिन हम अपने राजमहल में रहेंगे, अपनी प्रजा को दर्शन देंगे, और उस दिन जो भी कोई भी प्रजा के कोई भी आदमी हमारे पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसको बहुत बड़ा उपहार दिया जाएगा। लुग्गी पीटी गई कि सब आम प्रजा से पीटी गई डुग्गी कि भाई कोई भी चला आवे, और जो भी आदमी जो सबसे पहले हमारा दर्शन हमारे पास पहुंच जाएगा उसको बहुत बड़ा उपहार दिया जाएगा। लोगों ने सुना
नियत समय पर लोग आए तो राजा के महल जो था उसके आगे बहुत बड़ा कई ड्योढ़ियां थी। ड्योढ़ी समझते हैं? नए लोग न समझते होंगे। हाँ, ड्योढ़ी में दरवाजे होते थे। पहले मेन फाटक होता था, उसके बाद फिर अगली फाटक, फिर उसके बाद अगला फाटक, उसके बाद फिर अगला फाटक। तो राजा लोग अंदर कई 5-6 ड्योढ़ियों के बाद मिलते थे। आपने उनको पढ़ा नहीं होगा, उनका मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, उसमें 9 ड्योढ़ी थी। 9 ड्योढ़ी के बाद फिर पद्मिनी रानी रहती थी। राजा रत्नसेन गया था। वो आध्यात्मिक है, वो पूरा वो तो है आध्यात्मिक। पुस्तक का नाम क्या है? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, पद्मावत है। तो मलिक मोहम्मद जैसी मुसलमान थे, लेकिन अवधी भाषा में उन्होंने पद्मावत लिखी है। रानी पद्मावती और रत्नसेन की कहानी, वो पूरी आध्यात्मिक है, लेकिन वो है वर्णन उसका ऐतिहासिक तथ्य को। जैसे तुलसीदास जी ने इतिहास को लेकर के फिर रामचरितमानस डाली अवधि में, वैसे उन्होंने राजा रत्नसेन और पद्मिनी को लेकर के उन्होंने आध्यात्मिक एक रचना अवधि में ही लिखी है, मलिक मोहम्मद जैसी ने। वहां भी ड्योढ़ियां हैं। तो यहाँ भी राजा के यहाँ ड्योढ़ियां थी, कई ड्योढ़ियां थी। उनको ड्योढ़ी को पार करते जाओ तब कहीं राजा जी के सम्राट के दर्शन होते थे। तो उस दिन जब नियत समय आया तो लोग आने लगे। तो पहली ड्योढ़ी पर एक प्रबंधक बैठा दिया गया, इंतजाम देखने के लिए कि जो आता था उसको एक टिकट दिया जाता था। और 1 घंटे का समय था, सिर्फ 1 घंटे का समय, कि जो आदमी टिकट लेकर जाए 1 घंटे में राजा के पास पहुंच जाए। समय 1 घंटे का नियत था। तो टिकट देता था, समय डाल देता था। अब आधा टिकट अपने पास रखे, आधा उसको दे के जाओ। तो जो लोग आते थे उनको यही प्रबंधक गेट पे जैसे होता नहीं, बैठते हैं लोग, सिनेमा देखने जाओ तो टिकट मिलता है, तो वैसे ही वहाँ टिकट था। जब लोग आए तुरंत टिकट लिया, आधा उसने फाड़ के अपने पास रख लिया, आधा उनको दे दिया कि जाओ अंदर, घंटे भर का समय है। तब लोग आते थे, चलते थे, आगे आगे खूब आए। तो जो लोग आए तो पहली ड्योढ़ी पर जब घुसे अंदर तो बहुत बगीचा था एक, उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए, सुगंधित फूल लगे हुए थे। तरह तरह के सुगंधित फूल, कोई मस्त हो जाए आदमी सूंघ करके उनको। तो जो लोग पहले घुसे, अब वो कभी उन्होंने फूल फाल ऐसी सुगंधित बगीचा देखा नहीं था। जो वहां पहुंचे तो बड़े आश्चर्य में हो कि हाँ इतना है, तो मस्त हो गए वहीं पर। और फूल सूंघने लगे, इधर तमाम पौधे लगे थे, फूल एक थे, सूंघने लगे। कुछ लोग आए तो जिनको पहले उनका सूंघ हो चुके थे, उन्होंने उतना कुछ लगा नहीं, आगे बढ़े। तो अगली ड्योढ़ी पर फिर बगीचा था, वहां अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे फलों के, क्योंकि रजवाड़े थे ही, फलों कोई कमी थी नहीं, विभिन्न प्रकार के फल लगे हुए थे वहां पर। तो कुछ लोग उस सुगंधित व्यापार से, सुगंधित बगीचे से छुट्टी पाए, या कुछ लोग वहीं रह गए। तो कुछ आगे बढ़े तो वहां देखे बड़े अच्छे फल लगे। उन्होंने खाए के फल तो हमने कभी खाए नहीं, ऐसे बहुत लजीज, बहुत स्वादिष्ट फल हैं बाबूजी, सोइए नहीं, उसमें होता है, अक्सर होता है। एक दोहा कह दें, बुरा नहीं कोई मानेगा। तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुहाए। तुलसी आपके ऊपर नहीं है, दोहा आगे देखे, तुलसी पूरब पाप से, हाँ, जैसे ज्वर के जोर से क्षुधा भस्म हो जाए, या तुलसी पूरब पाप से
हर चर्चा न सुहाए। और आगे बोलो भाई गाने। हाँ, बात चलाए, या तो उठ के चले दे या तो दे बात चलाए। आपके ऊपर नहीं है, वो आ गया तो क्या हाल। ऐसे वैसे भी नींद आने लगती है तो सुनने में। खैर, तो कुछ लोग वहां फल खाने में एक से एक मीठे फल, एक से एक स्वादिष्ट फल लग गए, इधर पेड़ उधर पेड़, सब देखने खाने में जुट गए। कुछ लोग आए जो फल खा चुके थे, उन्होंने कहा ये तो फल अच्छे हैं, खा चुके हैं, और आगे बढ़े। तो वहां देखा कि बढ़िया वो तबला हारमोनियम वाले बैठे हैं, बड़े फर्स्ट क्लास गाने उड़ रहे हैं वहां पर, भजन है, गाने हैं, तरह तरह के विशेष प्रकार के। जो लोग जो संगीत प्रेमी थे हमारे जैसे, वो उसी में अटक गए, सुनने लगे गाना, बढ़िया फर्स्ट क्लास भजन, तबला हारमोनियम चल रहा था, गाना सुनने लगे, मस्त हो गए गाना सुनते सुनते। आगे कुछ लोग जो गाना पहले से संगीत सुने हुए थे, उन्होंने कहा इसमें कुछ तत्व नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो वहां देखा कि भाई वहां नौटंकी हो रही, नाटक लगा हुआ, नाटक चल रहा है। कोई भी नाटक नौटंकी जिसने देखा हो, कहे भाई ये क्या है, उन्होंने कहा तो नाटक हो रहा है यहाँ। कहे नाटक, राजा हरिश्चंद्र नाटक हो रहा है, गांधी जी ने देखा था पहले। घुस गए नाटक घर में, वहां नाटक हो रहा है। कुछ लोग नौटंकी में घुस गए, वहां वो ठनक रहा था, क्या कहते हैं, नगाड़ा, उनको आनंद आने लगा वहां। अच्छा, जो लोग नाटक नौटंकी देख चुके थे उनको उसमें भी रास नहीं आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखा वहां तो पूरा परिस्तान है, वहां अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अनेक प्रकार की सुंदर स्त्रियां वहां मौजूद हैं जो कि स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लोग अपने वहां रम गए। अब 1 घंटा का समय, 1 घंटा का समय कुछ आगे बढ़े तो वहां अनेक प्रकार के रत्नों के ढेर, विशेष प्रकार के माणिक मुक्ता रत्न जवाहरात, आंखें चौंधिया गई, कभी देखा ही नहीं था। सब देख ले भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब देखने लगे। वहां के राजा के सिपाही सब घूम रहे थे चारों तरफ, हर ड्यूटी सिपाही तमाम थे। एक दो कुछ लोगों ने क्या काम किया, जतन में जतन करने लगे। सिपाही ने देखा ये क्या कर रहे हो, कहने कि जरा से कुछ हाँ ले चलने के विचार था। कहने लगे सिर्फ देखने के लिए यहाँ है, ये राजा के हैं, इनको कहाँ ले जाओगे, देखो देखो, ये देखने के लिए, देखने ले जाने के लिए यहाँ कुछ नहीं, ले देखने के लिए। कुछ लोग जो नाटक देख रहे थे, नौटंकी देख रहे थे, समय हुआ, टिकट देखा, लेकर का तुम्हारा समय हो गया, भागो। अरे कहने जरा से एक और गाना सुन ले, हट, समय हो गया, 2 डंडे धरे भागो। राजा के सिपाही वहां, समय 1 घंटे का। नतीजा ये हुआ राजा के पास तक 1 घंटा का समय निकल गया। कोई पहुंच ही नहीं पाया। और कुछ लोग अपना फल बांध लिया। देखा उसने, सिपाही घुमा करके कहा ये क्या कर रहे हो भाई। अरे कहा नहीं, बड़े अच्छे फल लिए जा रहे, हट, ये राजा के फल है, खाना वो खा लो, ये बांध ले जाने के लिए यहाँ से नहीं कुछ। गाना सुनने वाले, बड़ा अच्छा गाना हो रहा है, तबला हारमोनियम बजे, सितार बज रहा है, मस्त हो गए। टिकट देखा, कहने तो मैं भी बैठो ना, आओ यहाँ से, अरे जरा एक आधा और सुन ले जरा, बड़ा अच्छा लग रहा है। उठाए डंडे, 2 डंडे धरे, भाग,
हो गया समय हो गया। निकाल दिए गए सब, वहां से सब निकाल दिए गए, कोई नहीं पहुंच पाया, सब इसमें रह गए। दूसरे दिन जब पता चला तो बताया कि एक कोई पहुंच गया वहां, एक कोई पहुंच गया वहां पर। तो उसको उपहार मिल गया, राजा ने उसको युवराज पद दे दिया, राजा ने उसको युवराज पद सौंप दिया। पहले इम्तिहान हुआ करते थे, पहले इम्तिहान हुआ करते थे। हमने बहुत बचपन में पढ़ा है, एक बार कोई हम लोग हिंदी किताब में था ऐसे ही, हाँ बैलगाड़ी फंस गई थी, तो राजा वो तमाम लोग जो वो इंटरव्यू वाले आए थे देने के लिए, तो ऐसे लोग इम्तिहान लिया करते थे। गाड़ी फंस गई, कुछ लोग आए, देखते चले गए, देखते चले गए, फंसी गाड़ी फंसी, हमसे क्या लेना, हम तो इंटरव्यू में जा रहे हैं। एक बेचारा उसमें था कि लाओ सहायता कर दे, पता नहीं कौन गाड़ी बेचारी फंस गई है, तो वो इंटरव्यू छोड़ दिया उसने। अरे होगा इंटरव्यू, यहाँ इसकी सहायता करो पहले। आप सही कह रहे, हमने भी पढ़ा, शायद आपने भी पढ़ा है। तो उसने कहा इंटरव्यू भाई अलग चला गया, ये बेचारा परेशानी में फंसा हुआ है, गाड़ी इसकी फंस गई है पता नहीं क्या, चलो हम इसकी मदद कर दें, गाड़ी बैलगाड़ी आगे उठू के बैलगाड़ी आगे करवाई। पता चला कि जब वहां पहुंचा पता चला इंटरव्यू हो गया, कहने चलो जाए। कहा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हें तो चुन लिए गए मंत्री के लिए। कहले हमारा तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ, कहीं तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। नहीं समझे, तो इस प्रकार के पहले इंटरव्यू ऐसे हुआ करते थे, आज की तरह नहीं हुआ करते थे। 1 लाख रुपया दो तो नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होते थे। तो राजा ने भी इंटरव्यू लिया था, तो युवराज पद उसको उपहार में सौंप दिया, किसी एक पहुंचा वहां जाकर। तो भैया ऐसी हालत हमारी आप सबकी है। यहां पर 1 घंटे का समय, उम्र सौंप दी गई, इतनी उम्र है, इस उम्र में कुछ कर लो, चाहो तो राजा के पास पहुंच जाओ, और चाहे तो अपना सूंघे में, नाक सूंघने में सब सारा समय बिता दो, या आगे बढ़ करके खाने में सारा समय बिता दो, या आगे बढ़ करके देखने में सारा समय बिता दो, नाटक नोटक, या आगे बढ़ करके सोने में समय बिता, सोने में समय बिता दो। राजा के सिपाही यमराज के दूत हैं,